बड़ी खबर लखनऊ हादसे पर बड़ा अपडेट। शहीद पथ पर भरभराकर बिल्डिंग गिरी। बारिश की वजह से जमींदोज हुई इमारत। मलबे में कई लोगों की दबे होने की आशंका है। 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। साथ ही साथ तस्वीरें जिस तरीके से मौके पर एम्बुलेंस तैनात, तुरंत जिन्हें मलबे से बाहर निकाला गया उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं बिल्डिंग हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मौके पर अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए गए। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। तो जिस तरीके से अभी और भी सूचना मिल रही है कि अंदर और भी लोग फंसे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो करीब 4 लोगों को निकाला गया है मलबे से बाहर, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ, और इसके अलावा दमकल कर्मी जुटे, पुलिस टीम जुटी है। जो और भी लोग फंसे हैं जिनकी सूचना आ रही है उन्हें तलाशा जा रहा है मलबे के बीच। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी। हालांकि संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 लोगों को निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, और ऐसे में फायर फाइटर्स भी जुटे हैं, दमकल कर्मी भी जुटे हैं। लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है राहत बचाव काम को लेकर। तो ये तस्वीर देखिए, बड़े बड़े क्रेन मौके पर, क्योंकि देखिए एक बड़ा सा ट्रॉला भी इसकी जद में आया है, कंटेनर भी जद में आया है इस बिल्डिंग की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर गैस कटर मशीन को भी ले जाया गया है ताकि कहीं लोहे या सरिया के बीच कोई दबा है तो उसे सुरक्षित निकाला जाए। तो पूरे साजो सामान के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, दमकल की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर, सरोजनी नगर थाना इलाके में ये ट्रांसपोर्ट नगर जहां ये बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि लगातार बारिश जिसकी मार बिल्डिंग झेल नहीं पाया और भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरी है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। 4 लोगों को निकाला गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। निखिल, अपडेट क्या है? निखिल, अपडेट क्या है इस हादसे को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत थी। 3 मंजिला इमारत में अंदर बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था। उसी दौरान जो कुरियर वैन थी उससे अनलोडिंग का काम चल रहा था। तो कुछ कर्मचारी अंदर थे जो अनलोडिंग का भी काम कर रहे थे। रोजमर्रा के जो कर्मचारी थे अंदर वो भी काम कर रहे थे। और इसी दौरान जो पूरी बिल्डिंग थी वो भरभरा कर गिर गई। अगल बगल की जो इमारतें थी उससे वो भी प्रभावित हुई हैं। मनाया जा रहा है कि लगभग 10 लोगों के आसपास बिल्डिंग में दबे हो सकते हैं। अभी तक जिस तरह की जानकारी पुलिस को वहां मुहैया कराई गई है उस हिसाब से अगर माने तो 10 लोग अभी अंदर हो सकते हैं। कुछ घायलों को बाहर निकाला गया है। कुछ बिल्डिंग जब गिरी तो उस दौरान बाहर की तरफ मौजूद थे, उससे भी घायल हुए हैं। तो अभी जो 4 लोग थे जो घायल हुए थे उनको जो है एम्बुलेंस से ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। कोशिश इस बात की जा रही कोई गंभीर रूप से घायल हो तो उसे कम से कम मौके पर ही जो है फास्ट एड दिया जा सके, उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। स्थिति की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो है इलाके में शुरुआती दौर में जब ये हादसा हुआ तो उस दौरान काफी भीड़ लग गई थी। उसको खाली कराकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अब अंदर जो है वो दाखिल हुई है। बिल्डिंग के जो शुरुआती हिस्सा है उससे दाखिल होने की कोशिश कर रही है। जेसीबी और पोकलैंड भी बुलाई गई है ताकि जो मलबा है उसको हटाकर अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। फिलहाल चूंकि बारिश भी हुई है, इलाके में पानी भी भरा हुआ है, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें जरूर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को आएगी। और मलबा चूंकि भरभरा कर ऊपर गिर गया है तो उस मलबे को धीरे धीरे हटाना होगा, क्योंकि ये बड़ी चुनौती भी होगी। इसके पीछे कारण ये है। निखिल, रुक करते हैं, आपका सुनते हैं। गिर जाने की वजह से जो लोग दबे हुए थे उनमें से 13 लोगों को निकाला गया है। एक व्यक्ति के दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और बाकी लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और एक और व्यक्ति के फंसे होने की संभावना है जिसको अभी शीघ्र ही निकालने का प्रयास चल रहा है। हाँ, एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।
सर अभी तक क्या सिचुएशन, कौन कौन सी टीम लगी हुई है सर? एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीम है। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी इक्विपमेंट्स जो मोबिलाइज करने थे वो सब हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर लगे हैं कि रेस्क्यू जल्दी से जल्दी हो जाए उन लोगों का जो अंदर फंसे हुए हैं। सर बिल्डिंग गिरने का कारण अभी तक वो अभी बाद का विषय है। अभी इमीडिएट जो क्राइसिस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से मैनेज हो, इसको लेकर हम लोग देख रहे हैं। सर मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल का। जैसे सर ने कहा सारी टीमें लगी हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर के समस्त व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर आके पूरा कॉपरेशन में इमीडिएट लग गया है। सारी क्रेनें वगैरह जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में जो पार्क होती हैं उन्हीं को सबको हमने हेल्प के लिए बुलाया और सारी लेबर, सबका स्टाफ, सब मालिक, इवन हम सब लोग पूरा प्रॉपर वे में एक रेस्क्यू को ऑपरेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो कैजुअलिटी हुई है कम से कम हो सके जो भी हुआ है, और सही सुरक्षित जो व्यक्ति अंदर एक फंसे होने की उम्मीद है राइट साइड पर अभी वो सुरक्षित निकल सके। क्या किसका ऑफिस था, क्या सर ये ग्राउंड फ्लोर पे जिनका देहांत हुआ है मिस्टर गुरमीत साहनी, उनका मोबिल और स्पेयर पार्ट से उनका जसमीत साहनी, उनके फादर का नाम गुरमीत साहनी है, उनका देहांत हो गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे मेडिसिन का काम था, सेकंड फ्लोर पर मनचंदा गिफ्ट आइटम का काम होता था। सर अभी कितने लोगों के अंदर सर एक अभी सर देखिए अब 3 फ्लोर पे काम हो रहा था तो 15-20 आदमी तो मामूली बात थे, और वो उनके मालिक साहब की डेथ हो गई है। और जो 2-4 मेरे सामने घायल हमने भेजे हैं अपना अपना एम्बुलेंस से, और प्लस जो अब जो है एक बंदा जिधर फंसा हुआ है राइट साइड पर जो ट्रक के पीछे, उसकी आवाज़ अब आनी शुरू हुई है शायद, तो बस वही एक बंदा है। अपना पूरा परिचय टीपीएस अनेजा, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल। तो सुन रहे थे आप जिस तरीके से, हालांकि 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग बताई जा रही है और हर फ्लोर पर काम हो रहा था, और ऐसे में एक की मृत्यु की खबर है, एक की मौत की खबर है इस हादसे में, और 10 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। एक के और फंसे होने की आशंका निकले। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अधिकारी का बयान आपने सुना, और वहाँ जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर के ये अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी वजह देखिए, प्राथमिकता यही कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी वजह कि बिल्डिंग गिरी कैसे। देखिए जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उस हिसाब से ये बात साफ है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था और बेसमेंट में काम चल रहा था, और यही वजह मानी जा रही है कि बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है। फिलहाल अगर अभी तक बात करें तो कुल 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 12 लोग जो है वो सुरक्षित हैं, घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु बताई जा रही है, उसकी हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो सर्च ऑपरेशन में बातें सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि अभी 1 से 2 लोग बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं। उनकी कॉल्स लगातार जो है आ रही है, उनकी आवाज को पहचान की जा रही है, और पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो थोड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, जैसा मैंने बताया कि मलबा चूंकि बहुत ज्यादा गिर गया है, उस मलबे को हटाकर लोगों को निकालने में वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने काम किया। शायद यही वजह है कि बिल्डिंग कोलैप्स होने के कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। अभी तक अगर हम बात करें तो उसमें चूंकि 2 फ्लोर पर काम चल रहा था, पहले जो बेसमेंट था उसमें मेडिसिन की शॉप थी और फर्स्ट फ्लोर पे गिफ्ट आइटम की शॉप थी। तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 आदमी तो निश्चित तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। हालांकि अभी 13 की जो संख्या थी उसकी पुष्टि प्रशासन की तरफ से कर दी गई है, और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 लोग अंदर और हो सकते हैं। तो उनको वहां से निकालना इस कोलैप्स बिल्डिंग के मलबे के बीच से ये थोड़ा चैलेंज भरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जिस आदमी के फंसे होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को मिली है, उसकी आवाज जो है टीम को सुनाई पड़ रही है। तो उम्मीद है कि टीम बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि जो कटर है, गैस कटर है, वो भी वहां पर पहुंच चुका है। उसको उससे मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो उसमें सरिया लगे हुए थे उन्हें काटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ भी चूंकि वो ट्रांसपोर्ट नगर था, तो लिहाजा बहुत दिक्कत इस बात की नहीं हुई कि वहां पर जेसीबी और मशीन वगैरह पार्किंग में रहती, तो उनको बुलाकर वहां से मलबा हटाया जा रहा। लेकिन चैलेंज इस तरह के ऑपरेशन में ये होता है कि मलबे को हटाने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी स्थिति में जो लोग अंदर फंसे वो घायल ना हो, वो चोटिल ना हो। तो इस तरह का प्रयास जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है कि आसानी से मलबे को हटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी उससे भारत में फंसे हुए हैं
उनको रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो जानकारी जैसे मैंने बताया कि मिली है, एक की मृत्यु बताई गई है और कोई 12 लोग इस पूरे मामले में इंजर्ड हैं, जिनको एम्बुलेंस से ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। आसपास के लोग भी पहुंच चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो 2 स्टोर थे वहां पर, एक मेडिसिन का और एक गिफ्ट आइटम का, उसमें से एक स्टोर के मालिक की भी दुखद जो मृत्यु हुई है उसकी भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी जो स्थिति है, अभी इस बात को लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कंफर्म नहीं है कि इसमें बिल्डिंग में कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों का जो अंदाजा था, जो आकलन था, उस हिसाब से 15 लोगों के आसपास होने की जानकारी थी, जिसमें से 13 रेस्क्यू किए जा चुके हैं। तो ये उम्मीद है कि 2 लोग फंसे होंगे। एक की तो कॉल वो एसडीआरएफ की टीम को मिल रही है, दूसरे का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो अभी कोशिश है, तलाश की जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है और ये उम्मीद है कि अभी 1-2 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को पूरा कर दिया जाएगा। जब भी इस तरह के बिल्डिंग कोलैप्स की घटना होती है तो उस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि बिल्डिंग के मलबे के बीच में से जिंदगियों को ढूंढना है। तो ऐसे दौर में कम से कम बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ काम करना होता है। पब्लिक का दबाव होता है, जिनके अपने लोग फंसे हैं उनका दबाव होता है, लेकिन उसी के बीच में जिंदगियों को तलाशना ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। हालांकि कई सवाल अधिकारियों से करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना है कि पहली चुनौती तो यही है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जाए, और यही वजह रही कि तत्परता दिखाते हुए 10 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया, जबकि एक की मौत हुई है। कई ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि कई लोग फंसे हैं, जिसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति की बात खुद अधिकारी ने की कि ट्रक के पीछे से आवाज़ आ रही है, जहां तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ दमकल विभाग की टीम भी जुटी हुई है। निखिल, तरह की घटनाएं होती है बिल्डिंग कोलैप्स की, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ टीम की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें। तो इस वक्त जो है घटनास्थल पर सभी तरह की टीमें पहुंच चुकी हैं और आपसी सामंजस्य से कोशिश इस बात की जा रही है कि सबसे पहले इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। इसमें जो भी जिंदगियां अभी जिनकी उम्मीद बची हुई है उनको कम से कम बाहर निकाला जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो रहा है, तो लिहाजा इस बात की जरूरत होगी कि कम से कम उस इलाके में लाइट का फ्लो इस तरह से किया जाए कि ये ऑपरेशन चलता रहे। तो इसका भी इंतजाम किया जा रहा है कि वहां पर लाइट जो है वो एसडीआरएफ टीम की तरफ से लगाई जा रही है, ताकि अंधेरे में भी किस तरीके से सर्च ऑपरेशन है उसको चलाने में कोई दिक्कत ना हो और जो ऑपरेशन है उसे कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बेसमेंट +1+2 इतने फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो निश्चित तौर पर जो बेसमेंट में रहा होगा या जो फर्स्ट फ्लोर पर रहा होगा उसको निकालना सबसे बड़ा चैलेंज जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के ऊपर है। पहली मंजिल पर जो रहे होंगे लोग, उनको उम्मीद जताई जाती है कि उनके निखिल आप बने रहिए, हालांकि आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से यह हादसा हुआ ट्रांसपोर्ट नगर में, बिल्डिंग भरभरा कर गिरी, हालांकि 10 से ज्यादा लोगों को निकाला गया, जबकि एक की मौत और लोगों के भी फंसे होने की आशंका है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दमकल विभाग की टीम जो कि जुटी हुई है, लोगों को ढूंढ रही, जिंदगियों को इस मलबे में ये टीम ढूंढ रही है।